कंठ में आए। और भरत जी जैसा महाभाग, महासंत, महान संत आज ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलने वाले हैं, कंठ में प्राण आ गए। थोड़ा सा प्राण ऊपर जाते और ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते, महाप्रयाण हो जाता। लेकिन गोस्वामी जी कहते राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। भगवान राम ने कहा हनुमान तुम जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी आओ जल्दी आओ। हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्या बात, तुम अयोध्या जल्दी जाओ, अयोध्या बहुत जल्दी जाओ। क्यों अयोध्या? इसलिए जाओ क्योंकि भरत के प्राण कंठ में आ चुके हैं। कंठ से ऊपर अगर प्राण निकल गए तो महाप्रयाण हो जाएगा, ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल जाएंगे, फिर मैं अयोध्या जाके क्या करूंगा। अब तुम जल्दी पहुंचो हनुमान। हनुमान जी ने कहा प्रभु विमान तो चल ही रहा है साथ में, पुष्पक विमान। भगवान ने कहा जिस गति से ये विमान चल रहा है समय से अयोध्या नहीं पहुंचाएगा ये। लेकिन मैं कह रहा हूं हनुमान ये तो विमान है, तुम हनुमान हो, इसलिए तुम पहुंच जाओ पहले। हनुमान जी बोले जैसे हम पहुंचे तो वो कहेंगे कि मेरे प्रभु राम कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, बताओ बताओ जल्दी, क्योंकि आपका नाम बार बार स्मरण कर रहे हैं ऐसा समझ में आ रहा है। कहे हाँ मेरा ही नाम स्मरण हो रहा बार बार, तो प्रभु मेरे पहुंचने से समाधान होगा, कहीं समस्या न बढ़ जाए। कहे हनुमान तुम ही एक संसार में ऐसे हो कि जहां पहुंच जाते हो वहां केवल समाधान ही समाधान होता है, व्यवधान होता ही नहीं है। और जितने प्रकार के व्यवधान होते हैं हनुमान तुम्हारे पहुंचने से वो व्यवधान समाधान में परिणित हो जाते हैं। बोलो यही विशेषता है हनुमान जी की कि नहीं? कहे बस तुम्हारी विशेषता यही है, इसलिए तुम तो जल्दी जाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु आपकी आज्ञा है, तुम्हें हाँ जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो। हनुमान जी तुरंत ही पहुंच, कहा प्रभु राम ने, तुरंत पहुंचे, पहुंच गए। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, तो विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयऊ जनपोत। उसी समय हनुमान जी जहाज बन के पहुंच गए। जैसे कोई डूब रहा हो और डूबते को नाव मिल जाए, जहाज मिल जाए, तो बोलो उसके प्राण बच जाएंगे कि नहीं? तो हनुमान जी तुरंत जो है आए गए जनपोत, पहुंच गए। अब भरत जी के प्राण यहाँ है कंठ में, यहाँ कंठ में प्राण है, आंख बंद है। जिसके प्राण निकलते हैं आंख खुली रहती है कि आंख बंद हो जाती है? बोलो खुली रहे किसी की हम नहीं जानते किसकी खुली रहे, लेकिन सही बात तो यह है कि जो महापुरुष महाप्रयाण करते हैं वो आंख बंद करके परमात्मा का चिंतन करते हैं और चिंतन करते 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 महाप्रयाण करते हैं। ये महापुरुषों की बात सुना रहा हूं, बाकी कौन कैसे मर रहा है हम क्या ठेकेदार है किसी की? बताओ भाई किस विधा से कोई मर रहा है, किसकी आंख निकल गई कि निकल रही कि नहीं निकल पाई है, कि प्राण इधर से निकले कि कान से निकले कि कहां से निकले, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन महापुरुषों की बात मैं बता रहा हूं। हनुमान जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है, प्राण जो है कंठ में और प्राण ऊपर पहुंचेंगे, ब्रह्मरंध्र से निकलेंगे। तो तुरंत हनुमान जी ने कहा ऐ महाभाग आंख खोलो। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, क्यों खोलूं आंख, किसके लिए खोलूं आंख, किसको देखूं? ये आंख तो परमात्मा को देखने के लिए है, संसार को देखने के लिए नहीं है। ये आंख तो परमात्मा को देखने के लिए है। जब परमात्मा राम सामने होंगे तभी आंख खुलेगी, नहीं तो प्राण निकलेंगे। प्राण निकलने के बाद जहां भी होंगे वहां मैं पहुंचूंगा उनकी चरण शरण में। कहे नहीं आंख खोल के तो देखो तभी ना राम दिखाई देंगे जब आंख खोलोगे। भरत जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे प्रभु राम आ गए क्या? हनुमान जी बोले आंख खोलोगे तब ना पता चलेगा। अयोध्या वासी खड़े थे आसपास, बोले राम नहीं आए हैं, पता नहीं कौन आए गए और कहां से आ गए, इनका परिचय लो, ये कौन हैं? भरत जी ने कहा तुम कौन हो, कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा कि ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले आंख खोल करके तो देखो। भरत जी ने कहा नहीं आंख तब खुलेगी जब राम का दर्शन होगा। अयोध्या वासियों ने कहा यहाँ राम नहीं है। भरत जी ने कहा आंख तो खोलिए। हनुमान जी बोले आंख तो खोलिए। भरत जी ने कहा आंख खोलूंगा, यदि प्रभु राम का दर्शन नहीं हुआ तो मैं श्राप देके भस्मीभूत कर दूंगा।
हनुमान जी ने कहा भस्मीभूत तब न करोगे जब राम ना हो, और राम जी जब मिल जाएंगे तो भी भस्म करोगे? कहे नहीं नहीं, राम मिल गए तब कहना क्या। अयोध्या वासी बोले बड़े तेजस्वी महात्मा है भरत, फालतू की बात मत करो, सूचना देने वाले राम है नहीं, वो आंख खुली और तुम भस्म। हनुमान जी बोले ऐसा है, आप सब जितने भी खड़े हो वो किसे देख रहे हो? कहा सूचना देने वाले को देख रहा हूं। कहे राम तो नहीं दिखाई दे रहे। हनुमान जी बोले तुम सब पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, तुम्हारी सबकी आंखों पे मोतियाबिंद है इसलिए तुम्हें राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर तुम्हारी आंखों में वो आभा होती तो राम तुम्हें दिखाई दे जाते। कहे ठीक है, ये जो सूचना वाहक आया है ये अपनी जिंदगी की अंतिम लीला करना चाहता है, इसलिए सब मौन हो जाओ। भरत जी ने कहा कि मैं आंख खोल रहा हूं। हनुमान जी ने कहा स्वागत है आपका, दर्शन प्रभु राम का होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा अवश्य होगा। अयोध्या वासी बोले अब तो सब राम राम कहो, पता नहीं कौन सी स्थिति पैदा होने वाली है। और जैसे ही भरत जी महाराज ने आंख खोली उसी समय हनुमान जी ने सीना फाड़ दिया। कहा देखो ये बैठे प्रभु, आहा दर्शन हो गया। विमान वाले राम आ रहे हैं, हनुमान वाले राम आ गए हैं। आ गए कि नहीं? कपि तव तरस, भरत जी कह रहे हैं कपि तव तरस सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे राम मिल गए, हनुमान के हृदय में बैठे हुए राम मिल गए। अब सही बताओ, हनुमान जी के अलावा अगर कोई जाता तो राम का दर्शन होता? राम का दर्शन नहीं होता। लेकिन हनुमान जी के हृदय में तुरंत राम जी मिल गए कि नहीं? भरत जी को सीना फाड़ दिया और बैठ दिखा दिया कि देखिए दर्शन कर रहे हैं भरत जी। दौड़ पड़े भरत, और जैसे ही दौड़े हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, और जैसे हनुमान जी को पकड़ के हृदय से लगाया भरत ने, उसी समय राम का हृदय भरत के हृदय से मिल गया। प्यारे बोलो प्रेम के धरातल का निर्माण हो गया कि नहीं? कौन सा धरातल बन गया? जल्दी बोलो। प्रेम का धरातल। आज राम और भरत का, बड़े भाई का छोटे भाई का हृदय से हृदय मिल गया कि नहीं मिल गया? मृत्यु के समय प्यारे अगर भाई का हृदय भाई से मिल जाए तो उसी प्रेम में परमात्मा उसको मरने के बाद जरूर मिलेगा। मरने के बाद उसे कौन मिलेगा? परमात्मा मिलेगा। आप सब कथा सुनते हो, बाली जब प्राण छोड़ने लगा तो उसने अंगद को हृदय से लगाया, कि तारा को हृदय से लगाया, कि संपत्ति को हृदय से लगाया। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, उसने सुग्रीव को हृदय से लगाया। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि बाली जब मरने लगा, बाली जैसा दुष्टात्मा राम के सामने प्राण छोड़ रहा है। किसके सामने छोड़ रहा है प्राण? राम के सामने प्राण छोड़ रहा है। राम के सामने जिसका प्राण छूटेगा बोलो वो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? किसको प्राप्त होगा? जब एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानता है निजपत दीना, ताड़का को अपने धाम भेज दिया। बोलो भेज दिया कि नहीं? तो बाली भी राक्षस है, सामने प्राण छोड़ रहा है, राम खड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी वो क्या कह रहा है? कहता है प्रभु हमारी इच्छा है। क्या इच्छा है बोलो? तुम्हें वैकुंठ भेज दूं, वैकुंठ का साम्राज्य दे दूं? बाली कहता है नहीं नहीं। फिर क्या चाहिए? कहे मेरी इच्छा यह है कि अंतिम श्वास निकलने के पहले मैं विरोध समाप्त करके जाऊं, भाई भाई का जो विरोध है। बस एक बार मेरा भाई सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए। क्या तखत कहां ले जा रहे हैं? अच्छा तो ले जाओ। हम कहे कि क्या बात है, कुछ अलग से आइटम हो रहा है क्या? ले जाओ ले जाओ, प्रसाद के लिए जा रहा है। तखत जाने दो तुम, हम तो नहीं जा रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं, इसलिए सुनो ध्यान से, बड़ी बढ़िया बात बता रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि मरने के पहले जितने प्रकार के विरोध पाले बैठे हो उनको सबको समाप्त कर दो, अगर भलाई चाहते हो तो। चाहे घर का विरोध हो, चाहे पड़ोसी का विरोध हो,
और चाहे गांव का विरोध हो और चाहे वो जिले का विरोध हो, किसी का भी विरोध हो, मरने के पहले ऐसा